टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 45वां दिन हो गया है। तो आज हम जो अनुपात वाला प्रश्न मैंने कल की क्लास में बताया था, ये भी प्रश्न तो अनुपात का है, लेकिन देखो इसमें और उसमें अंतर क्या है कि जो पहले प्रश्न किया था उस पहले प्रश्न में केवल अनुपात ही दिया हुआ था। पहले प्रश्न का मतलब है कि जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उस कल की क्लास वाला जो क्वेश्चन है उसमें केवल अनुपात ही दिया हुआ था। लेकिन अब जो आप प्रश्न देखोगे उस प्रश्न में क्या है, उस प्रश्न में अनुपात तो है ही है, उसके साथ में संबंध भी दिया हुआ है। तो अगर किसी का अनुपात निकालना है तो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो पहले प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में कोई कक्षा है और उस कक्षा में बालक और बालिकाओं की जो संख्या है उस संख्या में अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। और मेरा बताया हुआ है कि यदि किसी प्रश्न में अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को किससे गुणा करवा देते हैं, x से गुणा करवा देते हैं। अनुपात 7:5 है। अब यदि प्रश्न ऐसा ही होता तो हम इस अनुपात को x से गुणा करवा सकते थे, लेकिन अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में अनुपात के साथ साथ में संबंध भी दे रखा है। तो हम जब देखो संबंध दिया हुआ होता है तो मैंने बताया था कि यदि कोई संबंध दिया हुआ है तो उसमें जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको आप क्या मान लो, x मान लो, तो पहला वाला भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें x लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, इसमें हमें x लगाने की जरूरत नहीं है। संबंध क्या दे रखा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक हो या 8 अधिक है, तो देखो प्रश्न को इसने घुमा दिया। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। प्रश्न ने हमें क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है कि कोई कक्षा है और उस कक्षा में बालक और बालिकाओं की जो संख्या में अनुपात है वो 7:5 दिया हुआ है। तो 7:5 दिया हुआ तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, हमारा दिमाग जाएगा कि सर ने हमें बताया कि यदि किसी प्रश्न में अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को हम किससे गुणा करवा देते हैं, x से गुणा करवाने पर वह राशि या वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इतना बताया था। लेकिन जो भी अनुपात वाले प्रश्न आए थे अभी तक उनमें हमें अनुपात दिया हुआ है, उनमें संबंध नहीं दिया हुआ था। संबंध का मतलब मैंने बताया कि एक संख्या दूसरी संख्या के इतने गुने से इतने अधिक है या इतना अधिक है या इतना कम है, इतने गुने से इतना कम है, तो वो संबंध होता है। मतलब कि यदि एक राशि का पता हमें हो तो दूसरी राशि का भी पता हम लगा लेते हैं।
7:5 है। यदि बालकों की संख्या है, बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखो अब ये क्या दिया हुआ आ गया अपन को, संबंध। तो इस संबंध के द्वारा हम बालकों की और बालिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। हम बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हल करेंगे। माना, अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो दूसरे नंबर पे आता है उसे हमें क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो इसने कहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, तो दूसरे नंबर पे कौन आया जी, बालिका आई। तो बालिका की संख्या क्या मान लेंगे, x। माना बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, माना बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। वहां अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात को हमें x से गुणा नहीं करना है इस प्रश्न में, ये जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि इस प्रश्न में अनुपात तो दिया हुआ है लेकिन उसके साथ साथ में हमें संबंध भी दिया हुआ है। तो यदि किसी प्रश्न में अनुपात के साथ में संबंध भी आता है तो आपको उस अनुपात को x से गुणा नहीं करवाना है। यदि अनुपात ही आए और संबंध नहीं आए तो आपको उसको x से गुणा करवा के वो राशि प्राप्त करनी है। बालिकाओं की संख्या हो गई तथा बालकों की संख्या, तथा बालकों की संख्या। अब इसने क्या कहा है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं से 8 अधिक है। यानी जितनी बालिका है उससे कितना अधिक है जी, 8 अधिक है। बालिकाओं से क्या है, 8 अधिक है। अब 8 अधिक का मतलब क्या हुआ, प्लस का 8। तो बालिकाएं कितनी है, x। तो x में 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बालकों की संख्या आ जाएगी। बालकों की क्या आ जाएगी जी, संख्या आ जाएगी। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि एक कक्षा है और ये 10वीं क्लास हो गई और ये 8th क्लास हो गई, 8वीं क्लास हो गई। मैं कहता हूं कि इसमें तो 50 स्टूडेंट है और इसमें कितने स्टूडेंट है जी, 30 स्टूडेंट है। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात का मतलब हो गया इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, बटा, यानी 50/3 ऐसे ही करना है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि बालक, पहले कौन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, यानी बालक और बालिकाओं की संख्या का बटा। समझ में आया, बालक और बालिकाओं की संख्या का बट्टा के लिए कह रहा है। तो हमारे पास में बालकों की संख्या भी है और हमारे पास में बालिकाओं की संख्या भी है। तो इसने कहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात। अब अनुपात का मतलब मैंने बताया कि बटा होता है, किसका बटा, बालक और बालिकाओं की संख्या में। तो बालक कितने हैं जी, x + 8 है, बटावा, अनुपात का मतलब बटा, बालिका कितनी है, x है। इनका जो बटा है वो कितना है, 7:5, यानी 7/5 है। तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 7/5। देखो मैं कहूं कि 10th क्लास और 8th क्लास का अनुपात कितना है, 5:3 है। भाई इसमें 10 का दिया 5 बार, इसमें 10 का दिया 3 बार, तो ये इसके बराबर ही आना चाहिए, इसके क्या आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। देखो ये क्या हुआ, ये क्या है, 10th के विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है, 8th के विद्यार्थियों की संख्या, और इनका अनुपात इनके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। भाई इनको काटेंगे तो बराबर 5/3 ही आएगा। इसी प्रकार ये तो क्या है, बालकों की संख्या, और ये क्या है, बालिकाओं की संख्या। तो अगर अपन को इसमें ये संबंध नहीं दिया हुआ होता
कि बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो अब हम क्या करते, तब हम बालकों की संख्या को 7x मानते और बालिकाओं की संख्या को हम 5x मानते। लेकिन इसमें संबंध दिया हुआ है और इस संबंध से हमें पहले ही बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब इसने क्या कहा है, वापस ऊपर वाली लाइन में चलेंगे, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, यानी बालक बटावा बालिका, ये बराबर कितना आना चाहिए, 7:5, यानी 7/5 आना चाहिए। x में 8 को नहीं जोड़ सकते, इधर एक ही संख्या है, तो अब करेंगे वज्र गुणा, इस प्रकार से गुणा करेंगे, यानी ये वाला तो होगा इनसे गुणा और ये वाला होगा इससे। तो x को किससे गुणा करना है जी, 7 से, x को किससे गुणा करना है, 7 से, कितना हो जाएगा 7x, चिन्ह किसका आ जाएगा, बराबर का, इस 5 को इन दोनों से, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 8 पंजे कितना हो गया 40, 8 पंजे कितना हो गया 40। देखो x को किससे गुणा किया 7 से, x को किससे गुणा किया 7 से, तो कितना हो गया 7x, ये वाला काम हो गया। अब बराबर का चिन्ह आ गया, इसको गुणा करना है इन दोनों से, तो 5 को गुणा किया x से कितना हुआ 5x, फिर 5 को गुणा किया 8 से, तो 8 पंजे 40, तो ये हो गया 40। अब देखो ये किसका पद है, x का, और ये वाला भी x का, दोनों को एक तरफ लेके आओ, तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर किसका है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 5x, और उस तरफ RHS साइड में हमारे पास में क्या रह गए 40, ये यहाँ से हट गया और इधर आ गया, इधर आएगा पक्षांतरण हो गया इसका मतलब, और पक्षांतरण जब किया जाता है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये 5x इसका है यहाँ पे प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा जी माइनस का, तो माइनस का हो गया 7x माइनस 5x। अब इसको इधर क्यों लाए, क्योंकि ये दोनों सरल हो सकते हैं, इसलिए दोनों को अपने LHS साइड में ही लेके आए। 7x माइनस 5x, और 7x में से 5x गए तो कितने रह गए 2x रह गए, और उस तरफ कितना रह गया जी 40। हमें किसका मान ज्ञात करना है x का, ये यहाँ दो क्या है, क्या संबंध बनाता है बताया हुआ है, चर राशि और अचर राशि के बीच में मध्य में यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ ये दो क्या संबंध बनाता है, गुणा का, उस तरफ लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 40/2, और आप सभी को पता है 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा x का मान। अब हमें x का मान नहीं ज्ञात करना था, देखो x क्या था, x था हमारे बालिकाओं की संख्या, तो हम लिखेंगे अतः बालिकाओं की संख्या बराबर 20, अतः बालिकाओं की संख्या बराबर 20, क्योंकि बालिकाओं की संख्या को हमने क्या माना था x माना था, बालिकाओं की संख्या को हमने क्या माना था x माना था, और x का मान कितना आया 20, तो बालिकाओं की संख्या भी कितनी हो गई 20, तथा बालकों की संख्या, तथा बालकों की संख्या, बालक कितने हैं x प्लस 8, x का मान कितना है 20, कितना आया जी 20, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 8, और 20 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 28। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करके आ जाते हैं। पर्सन ने क्या पूछा है, पर्सन को ध्यान से देखना है, पर्सन ने कहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए, और आपको पता है कि जब कुल आपको ज्ञात करना होता है तो उसमें बालक और बालिकाओं को दोनों का टोटल किया जाता है। तो लिखेंगे अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे 20 तो बालिकाएं हैं, 28 बालक हैं, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
48, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है जी? 48 विद्यार्थी है। तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे।